नमस्कार। आज हम बेबाक बोलेंगे भी और प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को तोलेंगे भी। मानसून सत्र शुरू हुआ, सदन चला, विपक्ष प्रधानमंत्री से मांग करता रहा कि मणिपुर पर बयान दीजिए। वह राजस्थान में जाकर राजनीतिक भाषण दे रहे थे, चुनाव की बात कर रहे थे, मगर मणिपुर पर नहीं बोल रहे थे। न ही संसद आ रहे थे, मगर संसद की भी एक अपनी अनूठी प्रक्रिया है। विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। हालांकि बीते गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, क्योंकि विपक्ष को भी मालूम था कि लोकसभा में उनके पास एनडीए के मुकाबले गिनती कम है। मगर विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री को संसद तक लाना और मणिपुर पर बोलने के लिए मजबूर करना विपक्ष का एजेंडा एजेंडा था, और ऐसा हुआ भी। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, आप देख रहे हैं हिंद वार। हमारी बेबाक टिप्पणी विश्लेषण हमेशा सुनना चाहिए। हो सकता है उसमें आलोचना भी हो, मगर आलोचनाओं से ही समझने का मौका मिलता है, संभलने का मौका मिलता है। आलोचनाओं के बीच गुरुवार को लोकसभा में विपक्षी दलों द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से एनडीए के पक्ष में चला गया। वोटिंग से पहले ही पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया, लेकिन पूरे विपक्ष के बाहर जाने के बाद भी पीएम मोदी ने अपना भाषण जारी रखा। प्रधानमंत्री पूरा 1 घंटा 45 मिनट तक भाषण देते रहे। वह एक टेप रिकॉर्डिंग से ज्यादा कुछ नहीं था, जिसमें विपक्ष या खासकर कांग्रेस के पिछले 50 या 70 सालों की कमी गिनाई जा रही थी। खासकर वह जिसमें मंत्री या सांसद पर कांग्रेस में भ्रष्टाचार के उस वक्त आरोप रहे हों। मगर प्रधानमंत्री को जान लेना चाहिए, यह वही कांग्रेस थी जिसने 2G घोटाले में तमाम लोगों को जेल भेजा, चाहे वह सांसद रहे हो या उनसे जुड़े अधिकारी, और सरकार में भ्रष्टाचार के मामले पर कड़ी कार्रवाई भी की। मगर अभी तक 9 सालों में हमने नहीं सुना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घोटाले या भ्रष्टाचार को लेकर किसी पर कार्रवाई हुई है। खासकर अभी मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला या अभी जो और भी घोटाले सामने आए हैं। देश में प्रधानमंत्री आयुष्मान में भी घोटाला बताया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां पूरे तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। क्या पुलिस के अफसर या प्रशासन बिना पैसे लिए काम कर रहे हैं, इसकी कोई गारंटी ले सकता है? और यह पूरे दावे के साथ हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां भ्रष्टाचार न हो। प्रधानमंत्री से विपक्ष उम्मीद लगा रहा था कि मणिपुर में जो हिंसा हुई और हरियाणा सरकार के विध्वंस अभियान की प्रधानमंत्री निंदा कर सकते हैं, मगर यह कुछ सुनने को नहीं मिला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा वहां कुछ नहीं हो रहा है, वहां मुगले आजम चल रही है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा हमें उम्मीद थी प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर की महिलाओं पर क्रूरता के मुद्दे पर बोलेंगे, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट के उनके भाषण में 90% भाषण इंडिया पर था। वहीं समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के पीछे सिर्फ कारण मणिपुर था, जहां कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, बच्चों की हत्या हुई और कई अन्य घटनाएं हुई। लेकिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ नहीं कहा और मणिपुर के लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, इसलिए विपक्ष ने वॉकआउट किया। प्रधानमंत्री अगर 1 घंटा 45 मिनट के भाषण में मणिपुर पर बोले तो सिर्फ इतना बोले, नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए जिगर का टुकड़ा है। मणिपुर के लोगों को आश्वासन देते हुए प्रधानमंत्री केंद्र और राज्य सरकार हिंसा प्रभावित राज्य में शांति बहाली करने को लेकर एक साथ काम करने की बात कहते नजर आए, और महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों के दोषियों को कड़ी सजा दी जाने की बात कहते नजर आए। मगर ऐसा तो पिछले लंबे वक्त से सभी लोग कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। खुद इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री को अपनी जो इस पूरे वहां का प्रकरण है, जो महिलाओं के साथ जिस तरीके का कृत्य मणिपुर में हो रहा है, प्रधानमंत्री को भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर देनी चाहिए थी। खासकर उन महिलाओं के साथ जिनके साथ सामूहिक बलात्कार या बलात्कार
बलात्कार या अपमान जैसी घटनाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में फिर एक सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। 3 मई को हुई घटना में 37 वर्षीय महिला को निशाना बनाया गया है। महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है। 9 अगस्त को विष्णुपुर थाने में 0 एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि बाद में इसे चूड़ा चांदपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है। 3 मई से आदिवासी, कुकी और मेतई समुदाय के बीच हिंसा में अब तक 160 से अधिक लोग मारे गए हैं। आपको याद होगा कि कुकी जनजाति की 2 महिलाओं को पुरुषों की भीड़ द्वारा नग्न करके घुमाए जाने की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सामने आया था कि उसमें से एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ। उक्त घटना 4 मई की थी, जिसके बाद मणिपुर से ऐसे कई और भी मामले सामने आए जहां महिलाएं यौन उत्पीड़न के महीना भर बाद शिकायत दर्ज करने सामने आई। बीते 4 मई को ही इम्फाल में कार धोने का काम करने वाली कांगपो कपी की 2 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और बुरी तरह मारपीट की गई, जिससे उनकी मौत हो गई। बीते 6 मई को एक महिला को जिंदा जलाकर मार डाला गया। इस तरह इम्फाल के पूर्व जिले में 15 मई को मेतई महिलाओं के संगठन मीरापाई 20 ने एक 18 वर्षीय युवती के साथ मारपीट के बाद उसे 4 हथियारबंद पुरुषों को सौंप दिया था, जिन्होंने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। क्या प्रधानमंत्री को इस सब घटनाओं पर अपनी संवेदनाएं नहीं व्यक्त करनी चाहिए थी? लेकिन 1 घंटा 45 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री कांग्रेस के सालों के कामों को कोसते रहे और मणिपुर पर एक तरह से बोलने के बावजूद भी चुप रहे। आखिर प्रधानमंत्री की यह चुप्पी क्या कहलाती है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः ही संज्ञान लिया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा था यह संविधान और मानव अधिकारों का उल्लंघन है। साथ ही सरकार को चेताया था कि सरकार बताए कि ऐसी घटनाएं फिर ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए गए। अविश्वास प्रस्ताव का लक्ष्य केवल प्रधानमंत्री को संसद के अंदर मणिपुर में चल रही हिंसा पर संबोधित करने के लिए प्रेरित करना था। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के करीब 1 घंटा 40 मिनट के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, क्योंकि मणिपुर का कोई भी जिक्र अब तक, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट तक प्रधानमंत्री के बोलने तक, ये पूरा जब तक वो बोलते रहे मणिपुर का कोई जिक्र नहीं हुआ था। इस बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को कदाचार के लिए निलंबित कर दिया गया। सदन में विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति में अंततः अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया। प्रधानमंत्री ने शाम 5 बजे बोलना शुरू किया, लेकिन उन्होंने सबसे पहले मणिपुर का जिक्र 6:42 पर किया। जब विपक्षी सांसद सदन से बाहर जाने लगे, विपक्ष ने कहा प्रधानमंत्री उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। राहुल गांधी ने कहा था कि मणिपुर में मोदी भारत माता की हत्या कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने ऐसा राहुल गांधी के लिए कहा कि जो राहुल गांधी ने कहा भारत माता पर उन शब्दों ने हर भारतीयों को आहत किया है। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बिजली के बिना कुछ लोग नहीं रह सकते, यह कैसी भाषा है। प्रधानमंत्री कांग्रेस पर वंशवाद की राजनीति की बात कहते नजर आए। उन्होंने कहा पंचवादी राजनीति के कारण BR अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, चरण सिंह जैसे नेताओं के अधिकार छीन लिए गए। पीएम ने यहां तक कहा कि लंका को हनुमान ने नहीं बल्कि उनके अहंकार ने जलाया था। यह सच है, क्योंकि अहंकार से ही 400 सीटों से अब कांग्रेस 40 पर आ गई। इस तरीके के आरोप और कटाक्ष प्रधानमंत्री अपने भाषण में कांग्रेस पर करते नजर आए। पीएम ने इंडिया नाम पर भी कहा, जो हाल ही में अभी गठबंधन को जो नाम दिया गया था इंडिया, इस पर पीएम ने कहा कि भारत में नाम बदलने से आपकी किस्मत नहीं बदलेगी। इस पूरे भाषण में प्रधानमंत्री का पूरा फोकस इंडिया यानी विपक्षी दलों पर ही रहा, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोल सके, मणिपुर के लोगों को संवेदनाएं व्यक्त नहीं कर सके, मणिपुर में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त नहीं कर सके। जैसा कि अक्सर प्रधानमंत्री अपने कई भाषणों में इमोशनल हो जाते हैं, वह आंसू तक उनके नजर निकलते आते हैं, मगर इस महिला जो मणिपुर में महिलाओं के साथ हो रहा है
उस पर प्रधानमंत्री का दर्द नहीं छलकता दिखाई दिया। मणिपुर के लोगों का दर्द प्रधानमंत्री नहीं बांट सके, ऐसे भाषण की क्या जरूरत थी? ऐसे भाषण तो चुनावी मंचों पर खूब सुन लिए जाते हैं। इस पर हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।